तो दोस्तों हम लोगों ने कल ही डिस्कशन किया था कि एयरलाइंस के क्षेत्र में भारत एक और नया रिकॉर्ड सेट करने जा रहा है। पुराना रिकॉर्ड भी सबसे बड़ा हमारा था जब एयर इंडिया द्वारा 470 विमानों की खरीद एक साथ की गई थी, जो कि आज तक वर्ल्ड में कहीं देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन फिर खबर निकल कर आती है कि इंडिगो एयरलाइंस, जो कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस मानी जा रही है, वो 500 नए एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर देने जा रही है एयरबस को, और संभवतः वो सारी कुछ प्रोसेस आज ही हो जाएगी। आज मंडे से, चूंकि पेरिस के अंदर एक ग्रैंड लेवल पर एयर शो आयोजित होने जा रहा है, जहां पर इंडिगो इन 500 विमानों के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकती है। अब ये ऑर्डर अपने आप में बहुत बड़ा हो गया। एयरलाइंस के क्षेत्र में तो आज तक इतना बड़ा ऑर्डर किसी ने नहीं दिया, लेकिन दूसरे फील्ड में भी अगर बात की जाए तो वहां पर भी इतनी बड़ी भारी भरकम वैल्यू वाली डील रेयरली ही होती है। आगे मैं आपको सब कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिगो की इस फ्यूचर प्लानिंग को लेकर किस तरह से टर्किश एयरलाइंस उसकी मदद कर रही है। इन सब को लेकर भी डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 500 एयरक्राफ्ट नए खरीदने हैं इंडिगो द्वारा, ये बात काफी ज्यादा पुरानी है। एक्चुअली इतने विमान खरीदना है, ये बैकलॉग पहले से ही कंपनी के पास था, तो कोई नई बात नहीं है। बस केवल इसका ऑर्डर प्लेस कब किया जाता है, इस इवेंट का वेट किया जा रहा था, जिसको संभवतः आज बताया जा रहा है, क्योंकि आज से ही पेरिस में एयर शो शुरू हो रहा है। इस दौरान बताया जा रहा है कि आज ही इंडिगो एयरलाइंस की बोर्ड मीटिंग आयोजित की जाएगी, और इस मीटिंग के बाद संभवतः वो घोषणा कर दी जाएगी और फाइनली ये ऑर्डर प्लेस करवा दिया जाएगा। अब इस डील को लेकर दोस्तों जो बात बताई जा रही है वो ये है कि इस डील की टोटल वैल्यू होने जा रही है 41,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, और अगर डॉलर्स में देखें तो 500 बिलियन डॉलर्स। तो अपने आप में ये काफी बड़ी डील होगी। इसको लेकर यूरोप के अंदर भी काफी ज्यादा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। भारत, फ्रांस और भारत के बाकी के यूरोपियन देशों के साथ इस डील के बाद डेफिनेटली रिलेशनशिप काफी ज्यादा मधुर हो जाएंगे। अब यहाँ पर दरअसल इंडिगो की प्लानिंग ये है कि इनको आने वाले 6 से 7 सालों में, यानी 2030 तक इनके 100 एयरक्राफ्ट को रिटायर करना है, तो उनकी जगह भी नई एयरक्राफ्ट चाहिए। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इस समय इंडिगो एयरलाइंस की दिन में 1800 फ्लाइट्स रेगुलेट होती है, और इन 1800 में से 10% यानी 180 मान लीजिए वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है, जो कि भारत से विदेश में जाती है। तो डेफिनेटली इनके पास ज्यादा विमान होंगे तो इनके जो फेरी राउंड होंगे वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये जो 1800 फ्लाइट्स पर डे की बताई जा रही है, इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ जो इनका विचार है वो ये है कि यूरोप के देशों को सीधे भारत के साथ जोड़ा जाए। जी हाँ, इसके लिए कुछ ही समय पहले इन लोगों ने, यानी इंडिगो एयरलाइंस ने टर्किश एयरलाइंस के साथ कोड शेयरिंग को लेकर डील की थी। अब कोड शेयरिंग को अगर आपको सीधे सिंपल शब्दों में समझना है तो इतना समझ लीजिए, कई बार आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आपको बस से कहीं जाना है, काफी लंबी दूरी का सफर आप तय कर रहे हैं, तो जिस बस में आप अपने शहर से बैठे वो आपको पर्टिकुलर एक जगह तक लेकर जाएगी, वहां से फिर आपकी बस चेंज करवा दी जाएगी, दूसरी कंपनी की बस में आपको बिठाकर फिर आपको अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पर भी इन दोनों बसेस के बीच में या बस सर्विसेज के बीच में कोड शेयरिंग की प्रोसेस हुई है। जिस बस में आप पहले बैठे थे उसकी क्षमता जहां तक जाने की थी, जहां तक उसको परमिट था, वो वहीं तक गई। उसके आगे की परमिट चूंकि उसके पास नहीं थी, इस वजह से उसने दूसरी बस सर्विस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि यहाँ तक हमारे पैसेंजर आएंगे, उसके बाद उठाकर इन्हें आप उस स्थान तक लेकर जाइएगा। तो ठीक इसी तरह की प्रोसेस एयरलाइंस वगैरह में भी होती है। चूंकि इंडिगो एयरलाइंस की अगर बात की जाए तो ये टर्की के इस्तांबुल तक आखिरी फ्लाइट देती है, वहां से आगे नहीं जा सकती, लेकिन इसके बावजूद ये यूरोप के कई सारे देशों तक पहुंच चुकी है, और इसके पीछे का कारण है टर्किश एयरलाइंस के साथ इनकी कोड शेयरिंग होना, जिसके चलते कई सारे डेस्टिनेशन तक अब हमारी इंडिगो एयरलाइंस पहुंचने लगी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, इटली, फ्रांस, यूके, स्विट्जरलैंड और कई सारे अन्य डेस्टिनेशंस आते हैं जो कि कोड शेयरिंग के बाद संभव हो पाए हैं। यानी अगर आपको भारत से सीधे पेरिस जाना है, फ्रांस की राजधानी, तो आप बकायदा इंडिगो एयरलाइंस का टिकट कटवा सकते हैं, जो कि आपको इस्तांबुल तक छोड़ देगी। वहां से आपकी फ्लाइट चेंज करके आपको सीधे पेरिस भिजवा दिया जाएगा, और वही सारी फैसिलिटी वहां पर भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी जो कि इंडिगो ने आपको प्रॉमिस किया है। तो इस तरह की कोड शेयरिंग से हमें काफी ज्यादा फायदा हुआ है। इस वजह से इस कंपनी का और विस्तार करने का इरादा है, ताकि यूरोप, जो कि इनका मेन मकसद है, उसे अचीव कर ले। हालांकि केवल यूरोप को ये लोग ज्यादा टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे कॉन्टिनेंट के आसपास के जो देश हैं उनसे भी अब कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, जिसमें आप एक नया नाम जोड़ सकते हैं, केनिया। और केनिया के नैरोबी में इनकी नई फ्लाइट जल्दी शुरू होने जा रही है। इसके अलावा इंडोनेशिया के जकार्ता, वहां पर भी इंडिगो एयरलाइंस की पहुंच अब बहुत ही जल्दी संभव होगी। तो कहने का मतलब कई सारे नए रूट्स खोजे जा रहे हैं, और स्पेशली अगर बात की जाए डोमेस्टिक फ्लाइट्स की तो इनकी संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हर हाल में ये भारत की प्रगति के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत ही जरूरी डील है। आई होप कि जल्द से जल्द ये डील मिल जाए।
इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि चूंकि इतनी बड़ी डील आप कर रहे हैं, 41,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आपको इसके साथ साथ कई अन्य फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। हो सकता है कि एयरबस इन फ्यूचर मेंटेनेंस, रिपेयर इनसे संबंधित कोई एमआरओ फैसिलिटी भारत को दे दे। तो ये तो खैर देखने वाली बात रहेगी, जब डील होगी उसी समय पता चल पाएगा कि क्या क्या इसके साथ अन्य फैसिलिटीज इंडिगो एयरलाइंस लेने जा रही है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।